दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट था अलीनगर विधानसभा सीट, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया था। अब मैथिली ठाकुर को कौन नहीं जानता है, फिर भी वहाँ की जनता ने इनका विरोध किया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इनको जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसके परिणाम स्वरूप ये लगभग 11,000 वोटों से जीत दर्ज की और राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्रा को पराजित किया। अगर आप इन दोनों उम्मीदवारों की तुलना करें तो मैथिली ठाकुर ग्रेजुएट है और विनोद मिश्र पोस्ट ग्रेजुएट है। मैथिली ठाकुर के पास राजनीतिक अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि विनोद मिश्रा के पास लगभग 30 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। वो लगभग 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। वो काफ़ी दिनों तक आरएसएस से भी जुड़े रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पंचायत से की है, अपने पंचायत से। 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की कोशिश की, परंतु इन्हें टिकट नहीं मिला। फिर इन्होंने आरजेडी से टिकट लिया और 2020 के चुनाव में ये मिश्री लाल यादव से लगभग 3100 वोटों से चुनाव हार गए। फिर 2025 में ये मैथिली ठाकुर से लगभग 11,000 वोटों से चुनाव हार गए। विनोद मिश्र का भी चेहरा बेदाग है, मैथिली ठाकुर का भी चेहरा बेदाग है। इन पे भी कोई मुकदमा नहीं और विनोद मिश्र पे भी कोई मुकदमा नहीं। अगर अनुभव के मामले में देखा जाए तो विनोद मिश्र के पास ज़्यादा अनुभव है। उपयुक्त उम्मीदवार वो भी थे, परंतु हम तो यही कह सकते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। मैथिली ठाकुर ने वहाँ से जीत दर्ज की और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैथिली ठाकुर के सर पे डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है। तो अलीनगर की जनता इनसे ये अपेक्षा रखती है कि इस चीज़ का लाभ अलीनगर विधानसभा क्षेत्र को भी हो और उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। और मैथिली ठाकुर को खुद को भी साबित करना होगा। अगर उन पे ये आरोप लगा है कि अभी वो बच्ची है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है। और अंत में मैथिली ठाकुर को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।